आनंद प्रदाता अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक समस्त विश्व में व्यापक पीतांबरधारी परम करुणानिधि भक्तवांछा कल्पतरु भगवान बालकृष्ण लाल के चरणों में सर्वप्रथम कोटि कोटिशः सादर वंदन। पूज्य गुरुदेव के चरणों में सादर वंदन। आदरणीय समस्त विप्र ब्राह्मणों को कोटि कोटिशः प्रणाम एवं प्रकट अप्रकट रूप से विराजित इस पावन भागवत प्रांगण में विराजे हुए समस्त महापुरुषों के चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम एवं भगवत कथा के द्वितीय दिवस कथा श्रवण में पधारे भगवत प्रांगण में विराजित पूजनीय वृद्धजन भाई बंधु एवं आदरणीय भक्ति स्वरूपा सभी मेरी माताएं बहनें, सभी को मेरा सादर वंदन और सभी को भावपूर्ण हृदय से सादर जय श्री राम। श्रीमद् भागवत कथा परम मनोहारिणी कथा है, जगत तारिणी कथा है और परमपिता भगवान की महती अनुकंपा ये भी है कि ये हमारे लिए सहज प्राप्य है। कुछ वस्तुएं जीवन में ऐसी होती हैं जिनका प्राप्त होना ही बहुत कठिन है, लेकिन यदि प्राप्त हो जाए तो प्राप्त होने के बाद उसका बहुत महती फल है। श्रीमद् भागवत कथा जो है ये हम लोगों के लिए सहज प्राप्य। भगवान नाम जो है इसकी महिमा बहुत है, महिमावान है, लेकिन हमारे लिए सहज प्राप्य बना हुआ है। लेकिन एक बात और भी है, कभी कभी जो वस्तु सहज प्राप्य हो जाती है हम लोग उसका मूल्य ठीक से नहीं लगा पाते। जैसे मलयाचल के वनों में एक भील की पत्नी रहती है और उसे जब खाना भी पकाना होता है तो वो चंदन के पेड़ की लकड़ी को काट करके खाना बना देती। ऐसा नहीं है कि उसे चंदन के गुणों का नहीं पता है, चंदन के मूल्य का नहीं पता है, वो जानती है, लेकिन वहां चंदन की मात्रा इतनी ज्यादा अधिक है कि वो उसका मूल्य समझ नहीं पा रही। तो कभी कभी जो सहज प्राप्य वस्तु न भी है, सहज प्राप्य होकर के परमात्मा ने दी है, तो हमारी बुद्धिमत्ता इसमें है कि हम उसकी महिमा को जानें कि कितनी विशेष है। पूर्व काल की बात है, जब श्रीमद् भागवत कथा का उदय हुआ, श्रीमद् भागवत कथा का निर्माण हुआ, उसके पश्चात भगवान शुकदेव ने इस कथा को राजा परीक्षित को श्रवण कराया। आप सभी कथा जानते ही हैं। सभा लगी हुई थी, महाराज परीक्षित के साथ अनेकों ऋषि मुनिजन बैठ करके इस भगवत कथा का आनंद लेने के लिए पधारे हुए थे और उन सबके मध्य में परम मंगलमय भगवान शुकदेव ने भगवत कथा सुनाना प्रारंभ करना चाह रहे थे। उससे पूर्व कथा है कि देवता लोग शुकदेव जी के समक्ष आए और देवताओं ने आकर के
सुखदेव भगवान को प्रणाम किया और प्रणाम करके एक प्रार्थना की। शुकम नत्वा वदन् सर्वे स्वकार्य कुशलाशुराः। जो बड़े ही स्वार्थी हैं और अपना कार्य बनाने में कुशल हैं, ऐसा वेदव्यास जी ने भागवत जी में लिखा है। ऐसे देवताओं ने सुखदेव जी को जब प्रणाम किया और कहा कि कुछ बाबा प्रार्थना करनी है, तो सुखदेव बाबा को लगा कि पक्की बात है कि कुछ न कुछ तो इनको चाहिए। हम एक अच्छा सत्कर्म करने जा रहे हैं और ये लोग बीच में आए हैं, तो पक्का कुछ न कुछ तो गड़बड़ करके ही मानेंगे। फिर भी सुखदेव भगवान ने आज्ञा दे दी कि ठीक है, आप कहिए कैसे आना हुआ। तो देवताओं ने कहा, भगवान हम आपसे एक विनिमय करने आए। विनिमय अर्थात एक अदला बदली करने आए। कुछ आपको देना चाहते हैं और कुछ आपसे लेना चाहते हैं। तो सुखदेव भगवान ने विचार किया कि आपके पास देने को है क्या और हमारे पास देने को क्या है जिसका आप आपस में बदलना चाहते हो। क्योंकि बराबरी वालों में ही बदला बदली होगी। तो देवताओं ने कहा कि भगवान हमारे पास एक अमृत है और दूसरा अमृत आपके पास में। आपके पास भी अमृत है, हमारे पास भी अमृत है। अब मेरा विचार यह है कि दोनों को बदल लेना चाहिए। तो सुखदेव भगवान ने कहा कि जब दोनों ही अमृत है तो फिर बदलने की आवश्यकता क्या है। तुम अपना पियो, हम अपना पिएंगे। बदलने की आवश्यकता क्या आन पड़ी। आप हमसे हमारा अमृत लेकर के अपना देना चाहते हो, इसका एक तात्पर्य यह है कि आपके वाला अमृत थोड़ा कमजोर है। क्योंकि बदला तो तभी करेगा ना व्यक्ति जब उसकी खुद की चीज कमजोर होगी। आप हमारा अमृत मांग करके अपना देना चाहते हो, मतलब आपके अमृत में कुछ कमी है। तो देवताओं ने कहा बाबा कमी नहीं है, बल्कि इसलिए बदलना चाहते हैं कि हमारे वाले का स्वाद तो बहुत चख लिया, अब एक बार आपके वाले का स्वाद चखना। हमारे वाला अमृत तो कब से पीते जा रहे हैं। हमारे पास जो अमृत है ना, ये सुधामृत है। ये समुद्र मंथन से निकला हुआ जो अमृत है वो सुधामृत है। और आपके पास जो अमृत है ना, वो भागवत कथा रूपी अमृत है। वो भागवत कथा का अमृत है। और उस भागवत कथा अमृत से हम अपना सुधामृत बदलना चाहते हैं। आप भागवत कथा क्यों सुना रहे हो? जिससे कि राजा परीक्षित की सदगति हो जाए। राजा परीक्षित 7 दिवस में मरने वाले हैं। ठीक है, तो हम अपना अमृत दे देते हैं। राजा परीक्षित को अमृत पिला, वो नहीं मरेंगे, बच जाएंगे। ये कथामृत आप हमको दे दीजिए। एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम प्रपाश्यामो वयम सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम। इस प्रकार अदला बदली हो जाएगी तो अमृत को पी लेंगे राजा परीक्षित और भागवतामृत को पी लेंगे हम देवता लोग। विचार कीजिए, सौदा घाटे का था या लाभ का था? करना चाहिए था या नहीं? लेकिन एक क्षण भी विचार नहीं किया और सुखदेव भगवान ने कहा कि देवतागण जैसे आए थे कृपा करके वैसे ही वापस पधारो। यहां बदला करना संभव नहीं है, क्योंकि बदला हमेशा बराबरी की वस्तुओं में किया जाता है। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर् महान् ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवांजहासः। कांच और जो मणि रहती ना, कांच और मणि का रूप बिल्कुल एक बराबर होता है। देखने में कांच और मणि एक जैसी होती है, लेकिन कहां कांच और कहां मणि। उसी प्रकार कहां वो सुधामृत और कहां हमारा ये भगवतामृत। और जब मैंने इस कथा को पढ़ा था तो पढ़ते पढ़ते एक बात और समझ में आ गई, एक निष्कर्ष पर और पहुंचा।
एक विचार मन में आया इस कथा को पढ़ते हुए कि शुकदेव भगवान ने कथामृत को मणि कहा है, सुधामृत को कांच कहा है। ये कह करके अमृत ना लेकर के कथा नहीं दी, देवताओं को विदा कर दिया। तो एक बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि यहां इतने लोग कथा सुन रहे थे, यदि देवतागण भी उनमें आकर के बैठ जाते और चुपचाप कथा सुन लेते तो संभवतः उनको कथा मिल जाती। लेकिन देवताओं ने एक श्रोता बन करके नहीं बैठे, बल्कि कथा को खरीदने के लिए ग्राहक बन करके आ गए। और इससे एक निष्कर्ष पर हम पहुंचे कि आप यदि सच्चे श्रद्धालु हैं तो कथा को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अपनी शक्ति या बल के द्वारा इसे खरीदना चाहें तो यह कदापि संभव नहीं है। कथा को खरीदा नहीं जा सकता, यह असंभव है। अरे यहां इतने लोग बैठ करके कथा सुनते हैं, आकर के कोई कोना पकड़ करके आप भी बैठ जाते, किसी को मना थोड़ी ना है। यहां तो सब कथा सुन सकते हैं, लेकिन देवताओं ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि देवताओं की भावना है कि ये हमको मिले तो किसी को ना मिले। ये एक स्वार्थ है हृदय में, और इसलिए देवताओं को भी ये कथा दुर्लभ है। तो विचार करने की बात है कि देवताओं से ज्यादा सौभाग्यशाली तो हम लोग हैं। जो कथा देवताओं को नहीं मिली वो हम लोगों को मिल गई। श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा। ये जो श्रीमद् भागवत है, सुराणाम अपि दुर्लभा, ये देवताओं को भी दुर्लभ हो गई। और वो कथा हमको प्राप्त हुई। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब वस्तु सहज प्राप्य हो जाए, सहजता से मिल जाए, तो फिर उसकी कीमत नहीं लगा पाते, नहीं समझ पाते। एक कथा मैं अक्सर कहा करता हूं कि हमारे गिरिराज जी में, मथुरा में गोवर्धन, आप लोग जो गए थे यात्रा में वो जानते हैं, श्री गिरिराज महाराज का भी एक स्थान है गोवर्धन धाम। और गोवर्धन धाम में वर्ष में एक बार आषाढ़ की जो पूर्णिमा आती है, गुरु पूर्णिमा जिसे कहते हैं, गुरु पूर्णिमा पर बहुत बड़ा मेला लगता है, बहुत विशेष। और उस मेले में बहुत श्रद्धालु आते हैं, धर्म कर्म करने वाले आते हैं। तो हमने अक्सर वहां पर देखा है कि कोई पूड़ी सब्जी बनवा करके बंटवाता है, कोई दाल चावल बंटवाता है, कोई खीर पूड़ी बनवा करके बंटवाते हैं, और कोई ठंडा पानी सिकंजी, कोई नींबू पानी बंटवाता है। तो एक बार वहां पर देखा कि सब लोगों को नींबू पानी पिलाया जा रहा था। तो एक बहुत सारे बर्तन में नींबू का रस निचोड़ करके, करीब एक पात्र में 1 क्विंटल नींबू का रस, बहुत न जाने कितना निचोड़ करके रखा हुआ, और उसे नींबू का पानी बना करके सबको पिलाया जा रहा था। लेकिन जानते हो आश्चर्य की बात क्या है? हम लोग 20 रुपए गिलास खरीद करके वो एक नींबू का पानी बना हुआ बड़े आराम से शौक से पी लेते हैं। लेकिन वहां जब फ्री में इतना मिल रहा था ना, तो लोग जा करके कह रहे साहब पी लो ना, एक गिलास तो लो, प्रसादी ठाकुर जी की। लोग उसको भी दूर करते हुए जा रहे थे, नहीं पीना। सहज प्राप्य, एक तो फ्री में मिल रहा है और एक बड़ी सहजता से आराम से मिल रहा है, तो उसकी कोई महिमा नहीं है। लेकिन वही वस्तु जब कठिनाई से मिले तो बहुत आनंद आता है। और वास्तविकता में आनंद भी तभी आता है जब थोड़ी कठिनता से मिले, थोड़ा सा प्रयास करने के बाद मिले। तो ये तो भगवत कृपा है, भगवत आशीर्वाद है कि हम लोगों को भी ये कथा सहजता से प्राप्य हुई है। ज्यादा कष्ट भी नहीं उठाना पड़ा, सरलता से मिली है। तो इस भगवत कथा का रसपान करें, इस भगवत कथा का आनंद लें, क्योंकि इस कथा का एक बार आसरा हो जाए तो और फिर क्या आवश्यकता है। और कथा का लाभ भी यही है। कथा सुनने से क्या प्रयोजन है
कि कथा सुनने के बाद शरणागति की प्राप्ति हो, जीवन में किंचित परिवर्तन आए। ऐसे तो भगवत कथा में बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी हम लोग यदा कदापि भागवत से इतर भी चर्चा करते रहते हैं, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते कि आप एकमात्र भागवत कथा सुन लो, इधर भागवत कथा समाप्त हो और आप पुनः वैसे के वैसे ही कर्म में प्रवृत्त रहो। हम चाहते हैं कि आप कथा सुनो तो कथा हमारे जीवन में किंचित परिवर्तन लेकर के आए। कथा श्रवण के बाद हमारे जीवन में कैसा परिवर्तन आए कि हमको स्वयं में यह अनुभूति हो जाए कि हाँ, हमने कथा सुनी, एक शरणागति की प्राप्ति हो। तो आसरा इस जहां का मिले ना मिले। अब ये कथा सुन रहे हो ना, तो कथा का लाभ क्या होना चाहिए, कथा सुनने के बाद क्या प्राप्ति होनी चाहिए कि आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। खुशियाँ हैं कम और ज्यादा है गम, यहाँ खुशियाँ हैं कम और ज्यादा है गम। यहाँ खुशियाँ हैं कम और ज्यादा है गम। ये खुशियाँ यहाँ की स्थिति है और ज्यादा है गम। वैसे ये बात सच्ची बिल्कुल भी नहीं है। ये जो लिखा है ना, यहाँ खुशियाँ हैं कम और ज्यादा है गम, वास्तविकता में सत्यता ये है कि खुशियां जब आती हैं तो हम लोगों को दिखाई नहीं देती, लेकिन दुख जब आते हैं ना तो व्यक्ति एक एक गिन करके रखता है। परेशानियां आती हैं तो एक एक नजर के सामने रहती, लेकिन खुशी के कितने अवसर आते वो हमारी नजर से निकल जाते। खुशी में तो हम लोग इतने मस्त हो जाते हैं कि भूल जाते हैं कब क्या है। आते तो दोनों हैं, और जीवन का सत्यता यही है, भगवत कथा सुनने के बाद यही परिवर्तन हमारे अंदर आना चाहिए कि ये जो सुख और दुख है दोनों दिखाई देने लग जाए। और परमात्मा ने दिया है तो उनको सहन करें, सुख और दुख में जीना सीख जाएं। वरना सुख के समय में तो बड़े आनंद से समय निकल जाता है, पता भी नहीं चलता। दुख का एक एक क्षण भारी पड़ जाता है। युद्ध भूमि में खड़ा हुआ अर्जुन जब कहता है कि भगवान हम युद्ध तो कर रहे हैं लेकिन सेना कम है, जीत जाएंगे या हार जाएंगे, तो भगवान ने कहा जीतने और हारने के लिए तो युद्ध करना ही नहीं है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, सुख और दुख दोनों को बराबर करो। लाभा लाभो जया जयो, जय पराजय लाभ हानि सब बराबर कर दो। ये मत सोचो चाहिए क्या, ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। यदि तुम जीतने के लिए युद्ध करोगे तो पाप होगा, लेकिन समभाव से रहोगे तो दोनों को सीखो ना। यहाँ खुशियां हैं कम और ज्यादा है गम, यहाँ खुशियां हैं कम
और ज्यादा है गम। जहाँ देखो वहीं है भरम ही भरम, जहाँ देखो वहीं है भरम ही भरम। मेरी महफिल में शम्मा जले ना जले, मेरी महफिल में शम्मा जले ना जले, मेरी महफिल में शम्मा जले ना जले, मेरी महफिल में शम्मा जले ना जले। मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए, मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। कभी वैराग है कभी अनुराग है, कभी वैराग है कभी अनुराग है, कभी वैराग है कभी अनुराग है, कभी वैराग है कभी अनुराग है। जहाँ बदले हैं माली वही बाग है, जहाँ बदले हैं माली वही बाग है, जहाँ बदले हैं माली वही बाग है, जहाँ बदले हैं माली वही बाग है। एक बार कोई व्यक्ति मिलने के लिए अपनी पुत्री के पास गया। निकट के ही 2 गांवों में उसकी दोनों पुत्रियां विवाहित हुई थी। तो एक पुत्री के घर पहुंचा और जाकर के उसने अपनी पुत्री से हालचाल पूछे। मिलने आया था बेटा इधर ही, सोचा मिलते चलूं, कैसा चल रहा है सब कार्यभार। पुत्री ने कहा पिताजी बाकी सब तो बहुत अच्छा है, खूब आनंद है, और भगवान से बस अभी एक ही प्रार्थना है कि थोड़ी सी बारिश हो जाए तो इस बार की खेती बड़ी अच्छी हो जाएगी। तो आप भगवान से यही प्रार्थना करो कि जितना जल्दी हो ज्यादा से ज्यादा बारिश हो जाए, हमारी फसल अच्छी हो जाएगी। तो पिता ने कहा बेटा मैं जरूर भगवान से प्रार्थना करूंगा, और पिता वहां से निकल गए। अब पास के गांव में दूसरी पुत्री भी ब्याही, उससे भी मिलने गया, उससे भी जाकर के भेंट हुई, हाल चाल पूछे और कहा कि बेटा सब राजी खुशी हैं, सब कमाई अच्छी हो रही है। तो बेटी ने कहा कि पिताजी बाकी सब तो ठीक है, लेकिन अभी अभी ये जो हमारे हैं ना, इन्होंने बहुत सारे बर्तन बनाए हैं मिट्टी के, सो भगवान से इतना ही प्रार्थना करो अभी बारिश ना हो तो सब मौज हो जाएगी, क्योंकि बारिश हुई तो सब गड़बड़ हो जाएगी। सो भगवान से इतनी ही प्रार्थना करो कि अभी बारिश तो बिल्कुल ना हो। अब पिताजी इस चक्कर में कि बारिश के लिए प्रार्थना करूं या न होने के लिए प्रार्थना करूं। कभी वैराग है कभी अनुराग है, कभी वैराग है
कभी अनुराग है। जहाँ बदले हैं माली वही बाग है। जहाँ बदले हैं माली वही बाग है। मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे। मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए, मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट्, तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट्। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक। और श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रारंभ को करते हुए महामुनि वेदव्यास जी ने सर्वप्रथम भगवान का वंदन किया और भगवान के सत्य स्वरूप की वंदना की। उस अनादि परमात्मा की प्रार्थना की है जो स्वरूप से भिन्न है, जो निर्विकारी है, जिसका कोई रूप ही नहीं है और जो सर्वश्रेष्ठ है, जन्मादि विकारों से जो रहित होते हुए भी जो जन्म लेता है, अवतार ग्रहण करते हैं, कभी राम बन करके, कभी कृष्ण बन करके, अनेक रूपों में जो विभक्त हैं, जानने में जो असमर्थ हैं, जिनको समझा नहीं जा सकता, अपनी बुद्धि से तो कदापि नहीं, यदि वो चाहें तो संभवतः उनको कोई जान सकता है, लेकिन अपने ज्ञान और बुद्धि के द्वारा जिनको जानना संभव नहीं है, तेने ब्रह्महृदाय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः, साक्षात ब्रह्म देवता को भी जिन्होंने ज्ञानवान बनाया, उस ज्ञान का प्रदान ब्रह्मदेव को किया, जिस ज्ञान को समझने में बड़े बड़े विद्वान लोग भी मोहित हो जाते हैं। और वास्तविकता में हम सब लोग मोहित ही तो हैं भगवान की इस माया में। आश्चर्य की बात है ना कि जैसे ही हम लोग थोड़े से समझदार होते हैं और बालक थोड़ा सा बड़ा होता है, सबको मालूम पड़ जाता है कि मरना निश्चित है, और जानते हुए भी जब कोई मरता है तो रोना आता ही है। निश्चित पता है कि कोई भी वस्तु अविनाशी नहीं है, हर एक वस्तु अविनाशी है, सबका एक समय निर्धारित है, एक दिन हर वस्तु का विनाश होगा, लेकिन तब भी कोई वस्तु हमसे दूर जाती है तो बड़ा दुख लगता है। ये माया ही तो है, और इस माया से निकालने का जो उपाय है, बस वही ज्ञान इन परमात्मा ने ब्रह्मदेव को दिया, जो स्वराट है, और भगवान की महिमा को गाते हुए सत्य स्वरूप की वंदना की। और ये बहुत ही अच्छी बात है, इसका थोड़ा सा चिंतन करें और बात समझ में आएगी तो लगता है कि वेदव्यास भगवान कितने बुद्धिमान रहे, कितने विचारवान रहे। 18 पुराणों की जिन्होंने रचना कर दी,
और 18वां पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण को जब लिखने लगे तो लिखते हुए बहुत अच्छा विचार उनके हृदय में आया। अभी भागवत कथा को लिखना प्रारंभ ही किया था, पहला श्लोक लिख रहे थे, विचार करने लगे कि कौन से देवता की स्तुति लिखूं। यह सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अक्षर देखो सब जानते हैं, सब बुद्धिमान हैं, सबको पता है कि राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष। ये तो सबको याद है, हर कोई जानता है कि राम कृष्ण एक हैं, लेकिन फिर भी बड़े बड़े विद्वान लोग, बड़े बड़े संत महापुरुष आज भी हमने राम कृष्ण के नाम पर लड़ाई करते देखे। आज भी वो राम और कृष्ण में इतना भेद करते हैं कि नहीं हमारे राम जी ज्यादा अच्छे, नहीं हमारे कृष्ण ज्यादा अच्छे। ये जानते हुए भी एक ही परमात्मा का लीला पुरुषोत्तम बन करके, मर्यादा पुरुषोत्तम बन करके अलग अलग युगों में अलग अलग लीलाओं को ग्रहण करने हेतु पधारे। लड़ाई तब भी है। एक किसी स्थान पर बड़े वृद्ध महात्मा रहते थे, कोई बाबा थे, बाल बच्चे नहीं थे। तो मृत्यु का जब समय आया तो जाते जाते वो लोगों को बोल गए, मरते मरते, कि भैया मेरी जितनी भी संपत्ति है इस संपत्ति को किसी धर्म कार्य में लगा देना, कुछ धर्म में लग जाएगी तो मेरा भी कल्याण होगा। अब बाल बच्चे नहीं है, किसको दूं। महात्मा वो बाबा मर गए तो उसके बाद लोगों ने उनकी अंतिम क्रिया संस्कार जो विधि विधान है अपने सनातन धर्म के सब पूर्ण किए। और उसके बाद एक दिन सभा बैठी और बैठ करके सब लोग विचार करने लगे कि भैया ये बाबा का इतना इतना रुपया छोड़ करके गए हैं, उन्होंने कहा था कि किसी धर्म कार्य में लगा देना, तो अब क्या करना चाहिए। तो लोगों ने कहा अब देखो इनका ये घर है, घर भी खाली पड़ा रहेगा, तो एक काम किया जाए, इसी घर के स्थान पर मंदिर बना देते हैं। बहुत सारे लोगों को यह प्रस्ताव पसंद आया कि अच्छी बात है, देखो जो घर है बाबा का वो भी पवित्र हो जाएगा, उसे तोड़ करके उसके स्थान पर घर बना दें और पैसा भी लग जाएगा। लेकिन परेशानी यहां आकर के फिर रुक गई जब यह चर्चा होने लगी कि मंदिर किसका बनाया जाए। मंदिर तो बन जाएगा लेकिन मंदिर में बैठेंगे कौन, अभी यह डिसाइड करना बाकी था। अब कुछ लोगों ने कहा देखो भैया बाबा तो बड़े राम भक्त थे, राम जी की मूर्ति लगाते हैं। तो दो चार लोगों ने कहा ना भैया हमारे यहां तो ज्यादा से ज्यादा कृष्ण भक्त रहते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण की ही प्रतिमा लगाई जाएगी। तो तीसरे ने कहा भैया गांव और अपने नगरों में तो भोले बाबा का ही